हरे कृष्ण हरे हरे राम। हम लोग श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद 40 अध्याय का ये उद्धव प्रकरण में नंबर 33 फिर 36 वाला अध्ययन कर रहे हैं। उसका मैं जनरल आपको सुनाया था अभी। इन श्लोकों के ऊपर जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती टीका में आज सुनेंगे। बहुत सुंदर है, अच्छा है। लगा शेयर करूं। नंबर 32 में हम लोग सुने थे। 32 30 30 31 में उद्धव ने कहा कि आपका पुत्र नारायण सब जीवों का पिता है। उनके प्रति आपका इतना दृढ़ भाव है, पुत्र भाव बहुत श्लाघनीय है, बहुत प्रशंसनीय। ऐसा कहा था। उत्तर में उत्तर में नंद महाराज ने कहा कि नारायण को चतुर्भुज है। नारायण तो चतुर्भुज है, मेरा बेटा तो द्विभुज है। नारायण कैसे है? सर्व कारणम तत्व तदेव मर्त्याकारमूर्ति। जो परम ब्रह्म है सब कारणों के कारण है। वही उन्होंने ये रूप धारण किया है, त्रिभुज रूप धारण किया है। नारायण को चतुर्भुज, जिसको उद्धव ने कहा जो परम ब्रह्म है वही कृष्ण बलराम बन के आए हैं। इसलिए आप जो कृष्ण बलराम है उनको नारायण समझ के परम ब्रह्म मान करके आप उनको आप श्रद्धा करिए, तो भक्ति करिए। ऐसा बोलना चाह रहे हैं उद्धव जी। जी गोस्वामी में लिख रहे हैं कि उद्धव जी कहते हैं कि आपने आपका पुत्र भाव कृष्ण बलराम के प्रति बहुत श्लाघनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन आप जो अपने पुत्र को अगर नारायण समझ के परब्रह्म समझ के अगर आपका पुत्र भाव करेंगे
तब अच्छा होगा, तब आपका अच्छा होगा, ऐसे जी उसे बताया। उस उनको ही परब्रह्म मान करके आप वही भाव करिए, ऐसा उद्धव जी बोल रहे हैं। उतना ही बाकी रह गया, बाकी सब आपका अच्छा है, ऐसे बोलिए। जो श्लोक में लिखा है, तस्मिन् भवन्ता अखिल आत्महेतु भावम विदत्ता मित्राम आत्म जीवावशिष्टम युगो सुकृतम। आप तो, आपका कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह गया, आपने कुछ बाकी नहीं है, आपने सब कुछ कर लिया है। इसके ऊपर और कुछ नहीं है, आपको नारायण के प्रति जो पुत्र भाव है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। ये हमने चर्चा की थी, लेकिन जी गोस्वामी का कहना है, उद्धव जी बोल रहे हैं कि आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन उनको नारायण मान लेंगे तो बस और पक्का हो जाए, ऐसा उद्धव जी बोल रहे हैं। ये जी गोस्वामी ने बताया। फिर आगे पढ़ते हैं। इतना खाली बाकी, इतना ही बाकी कि उनको आप परब्रह्म मान लीजिए बस, और सब ठीक है। ऐसा बोलने पे नंद यशोदा ने क्या उत्तर में कहा? जब नंद यशोदा को उद्धव जी ने बोला कि आप अपने पुत्र को नारायण मान लीजिए, भगवान मान लीजिए, उत्तर में क्या बोला नंद महाराज? वो बता रहा हूं। तब नंद महाराज ने कहा, "तदेव हि एति तदुच्यते।" यानी जिस वेदों में, जिस वेदों में नारायण की महिमा गाई है, वेदों में नारायण की महिमा गाई गई है, वो लोग, रामकृष्ण तो हमारे सामान्य पुत्र हैं, परंतु उन्हें नारायण बताने वाले वेद भी मेरे पुत्रों के अलौकिक कार्यों को देखकर तो नारायण बता देते हैं, नारायण बताना शुरू कर देते हैं मेरे पुत्र को। वो लोग भी नारायण की प्रशंसा करने लग जाते हैं मेरे पुत्र को देखकर, उनके कार्य को देखकर। मतलब मेरा पुत्र नारायण नहीं है, लेकिन उनके कार्य को देख करके वो नारायण बताने लग जाते हैं। ये नंद महाराज का कहना है, नारायण के समान है, लेकिन उनका कृष्ण के अच्छे अच्छे कार्यों को देख करके बहुत लोग उनको नारायण बोलने लग जाते हैं। ऐसा बोलते बोलते नंद महाराज बहुत आवेग में आ गए इसमें। तब उद्धव ने कहा कि आगामी स्थिति बहुत जल्दी आ जाए, जल्दी वापस आ जाएगी। वह कंसम, कंस को मार करके जल्दी कृष्ण आ जाए। या इस श्लोक में करोति शब्द आया है। नंबर, श्लोक नंबर बता, श्लोक नंबर 35 में, 35 में करोति शब्द लिखा है। करोति मतलब अ, कृष्ण कंस को मार करके उनके वचन सत्य कर रहे हैं। करोति मतलब वर्तमान काल है,
करिष्यति मतलब भविष्य काल होना चाहिए कि करिष्यति मतलब कंस को मारने के बाद, हाँ, भगवान ने जो वचन कहा था आपको, मैं तुरंत आ जाऊंगा आपको वृंदावन में, वो वाणी वो सत्य करेंगे। करेंगे नहीं लिख के सुखदेव गोस्वामी बोले कि कर रहे हैं। उस वाणी को कृष्ण सत्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं कंस को मारने के बाद आपको बोला था कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। उस वाणी को कृष्ण सत्य कर रहे हैं। तो सत्य कर रहे हैं का दो अर्थ है कि तुरंत करने वाले हैं, तो अब तभी भी हम बोलते कर रहे हैं। जैसे कोई आ रहा है, आ रहा है मतलब ऑन द वे। हाँ, अभी कर रहे हैं मतलब अभी तुरंत करने वाले हैं। खा रहे हैं, जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, तुरंत जा रहे हैं, तभी बोलेंगे जा रहे हैं। और दूसरा एक होता है कि एक्चुअली जा रहे हैं, एक्चुअली खा रहे हैं, एक्चुअली कृष्ण कर रहे हैं। तो उस अर्थ में यहाँ पर जीव गोस्वामी का कहना है, इसका मतलब ये हो गया कि कृष्ण ऑलरेडी अप्रकट रूप से नॉन है। इसलिए करोति शब्द आया है कि अपने वचन को सत्य कर रहे हैं, वो यहाँ पर है। लेकिन वो बात उद्धव जी ऐसे उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई, सत्य करोति। और इसमें चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि यद्यपि उद्धव जी ने देखा नहीं कृष्ण को, लेकिन सरस्वती देवी की इच्छा से उनके मुंह से ऐसा बात निकल गया, कृष्ण तो आपका इधर है, करोति। तो जब सत्यम करोति कहा, तब नंद महाराज ने पूछा कि कब करेंगे। आज कल 2 दिन, कितना दिन की बात करेंगे। इसलिए तुरंत दूसरे श्लोक में, श्लोक नंबर 36 में, माँ खिद्यतम महाभागो, आप ज्यादा खेद मत करिए, ज्यादा दुखी मत होइए, आप महाभाग्यवान हैं। आप द्रक्षित कृष्ण अंत के, आप बोले थे, माता जी बोले कि 35 तक हुआ था, 36 श्लोक में पहले बोल लेता हूँ। माँ खिद्यतम महाभागो रक्षथ कृष्णवन्तिके अन्तरिदेश भूतानां आस्ते ज्योतिर्वेदस्य। माँ खिद्यतम महाभागो रक्षथ कृष्णवन्तिके अन्तरिदेश भूतानां आस्ते ज्योतिर्वेदस्य। माँ खिद्यतम महाभागो रक्षथ कृष्णवन्तिके अन्तरिदेशभूतानाम् आस्ते ज्योतिर्वेदस्य। तो जब उद्धव ने कहा कि कृष्ण ने आपको जो वचन दिया था, कृष्ण सत्यवादी है, तो अपना वचन जरूर पूरा करेंगे, अपना वचन पूरा कर रहे हैं। नंद महाराज ने कहा कि कब करेंगे वचन पूरा, कितना दिन के बाद। बहुत उत्ग्रीव हो गए, बहुत उत्कंठित हो गए। उनकी उत्कंठा को देख करके उद्धव जी ने कहा, माँ खिद्धतम, आप ज्यादा दुखी मत होइए, वो ज्यादा मतलब बहुत ही उत्कंठित हो गए नंद महाराज। इसलिए माँ खिद्धतम शब्द है, खेद मत करिए, खेद मत करिए, आप बड़े भाग्यवान हैं, आप धैर्य रखिए, आप महाभाग्यवान हैं, आप धैर्य रखिए। रक्षत, आप तुरंत देखेंगे, बहुत जल्दी आप देखेंगे, कृष्णम अंत के, कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे। आप तुरंत ही कृष्ण को देखने वाले हैं अपने पास। बहुत जल्दी ही कृष्ण आपके सामने दिखाई पड़ेंगे। यद्यपि कृष्ण सब जीवों के अंतर हृदय, सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। कृष्ण सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। कृष्ण यहाँ पर भी है, अभी यहाँ पर सब जगह कृष्ण है, परमात्मा रूप में सब जगह है कृष्ण, यहाँ पर भी है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है,
उसी प्रकार कृष्ण भी यहाँ पर सब जगह है, लेकिन आप हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। कृष्ण को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कृष्ण इधर है। तो आप लेकिन बहुत जल्दी देख पाएंगे, ज्यादा देर नहीं होगा, ज्यादा देरी नहीं होगी, आप उनको देख पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर परमात्मा का ज्ञान उद्धव जी आरंभ किए, कृष्ण के ऐश्वर्य का ज्ञान आरंभ किए। इसके उत्तर में यहाँ पर जीव गोस्वामी कहते हैं कि महाभागो, द्विवचन, द्विवचन का प्रयोग किया। द्विवचन मतलब नंद मानस से उद्धव जी बात कर रहे थे, लेकिन द्विवचन प्रयोग किया, मतलब दो जन को संबोधन किया, नंद यशोदा को। उत्तर में आप दोनों महाभाग्यवान हैं। तो दोनों का नाम अचानक क्यों बोला है? उसका उत्तर में कहते हैं कि जब नंद महाराज से उद्धव जी बात कर रहे थे, जैसे उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण आएंगे, ये बात जैसे यशोदा माता के कान में गई कि कृष्ण आएंगे, यशोदा माता अपनी आंख को उठा के उद्धव जी की तरफ देखा। अभी तक यशोदा माता नीचे देख रही थी, किसी को नहीं देखती थी। यशोदा माता ने प्रण किया था कि मैं किसी से देखूंगी नहीं, किसी से बात नहीं करूंगी जब तक कृष्ण नहीं आए। उन्होंने उद्धव जी की तरफ देखा, तो इसलिए उद्धव जी ने कहा कि आप दोनों महाभाग्यवान हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप दोनों को देखने के लिए कृष्ण जरूर आएंगे। उद्धव को प्रतीत हुआ कि नंद यशोदा अल्प विलंब को भी सहन नहीं कर सकते हैं। उद्धव जी को समझ में आया कि अभी इनको थोड़ा विलंब भी सहन नहीं कर पाएंगे। अगर कृष्ण अभी देरी करेंगे और देरी करेंगे तो ये सहन नहीं कर पाएंगे। इनके बातों से ऐसा लग रहा है कि नंद महाराज बहुत व्यग्र हैं कि कब आएंगे, कब आएंगे। आप खाली हमको वचन दे रहे हैं, कृष्ण ने वचन दिया, अभी आप फिर वचन दे रहे हैं। तो कृष्ण कब आएंगे दर्शन करने, हम कब दर्शन मिलेगा? तो ऐसा उनको लगा। अतः शोक समन करने के लिए, इसलिए उद्धव जी ने देखा कि कृष्ण यशोदा और नंद महाराज सहन नहीं कर पा रहे हैं, विरह के दुख को सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनके विरह के दुख को समन करने के लिए, नंद महाराज और यशोदा के विरह के दुख को दमन करने के लिए, समन करने के लिए आगे वो तत्व ज्ञान का उपदेश करने लगे, तत्व ज्ञान का उपदेश करने लगे। तत्व ज्ञान का उपदेश क्या किया? जो अगले लाइन से आरंभ हुआ, अंतरिदेश भूतानां आस्ते ज्योतिरिवेदसी। कृष्ण गीता में भी बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टु, मैं सब जीवों के हृदय में विराज करता हूँ। वही बात उद्धव जी ने कहा। वे कृष्ण सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है कृष्ण। उनकी स्मृति में है, सब जीवों की स्मृति में, या मतलब नंद यशोदा की स्मृति में है कृष्ण, और बाकी जीवों के हृदय में है। वो स्मृति वाले कृष्ण अगर बाहर आ जाए तो उनमें कौन सी आश्चर्य की बात है? आपकी स्मृति में तो कृष्ण है ही है, वो अगर बाहर प्रकट हो जाए तो इनमें कौन सी आश्चर्य की बात है? इस प्रकार अग्नि के अंदर ईंधन, लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी रहती है, इसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्मृति में है, आप लोग के हृदय में कृष्ण है, छुपे हुए हैं।
और वो कृष्ण जो हृदय में है वो कैसे है? वो सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है। और उन कृष्ण की सर्वव्यापकता का अनुभव आपने तो पहले भी किया है। जब यशोदा माता ने आ, कृष्ण को मिट्टी खाने के लिए उनका मुंह खोला था, तो मुंह के अंदर पूरा विश्व दिखाई पड़ा था। वो कृष्ण सर्वव्यापक है। और जब कृष्ण को रस्सी से बांधने का प्रयास किया माता यशोदा ने, तभी भी वो रस्सी छोटी पड़ गई थी। तभी भी यशोदा माता को कृष्ण ने दिखा दिया था कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ। मिट्टी खाने के समय भी बता दिया था कि मैं परमात्मा हूँ। वही तो आपके हृदय में भी परमात्मा रूप में अभी भी विराज कर रहे हैं। वो तो है आपके पास, सर्वव्यापक कृष्ण। इसलिए कृष्ण आप दोनों के हृदय में स्मृति रूप में सर्वदा विराजमान। ऐसे कहा, आप दोनों के हृदय में कृष्ण विराजमान है स्मृति। इसलिए आपको बाहर में उनको देखने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जब कृष्ण आपके हृदय में है, आपके स्मरण में है, आप निरंतर कृष्ण के सानिध्य में ही हैं, इसलिए आपको बाहर में कृष्ण को देखने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इस ब्रह्म संहिता में कहा गया है, हेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय श्याम सुंदर अचिंत गोविंदम आदि पुरुष, जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन काजल लगा हुआ है, वो संत लोग हृदय में हमेशा श्याम सुंदर कृष्ण। और परमात्मा जो हमारे हृदय में है, उसको भी कौन देख सकता है? भगवान जो हृदय में है, जो जिनकी आंखें शुद्ध हो गई है, त्रिगुणातीत है, जो जिनको प्रेम है भगवान के प्रति, वो निरंतर भगवान को देख सकते। नंद यशोदा तो प्रेम की पराकाष्ठा। उनके हृदय में जो कृष्ण छुपे हुए हैं, वो क्यों नहीं दिखेंगे उनको? उन लोग को परमात्मा नहीं दिखेंगे, बात सही है। लेकिन नंद महाराज क्या नहीं दिखेंगे? यशोदा को नहीं दिखेंगे? वो तो उनकी तो कोई माया का आवरण तो उनकी इंद्रियों के ऊपर है नहीं। उनकी इंद्रियां तो शुद्ध सत्व है। अगर उनके हृदय में कृष्ण है, जरूर दिखाई पड़ेंगे। इसलिए वो साक्षात कृष्ण को हृदय में देख रहे हैं, ऑलरेडी देख। उद्धव जी कहते हैं कि आप लोग तो कृष्ण को देख ही रहे हैं, लेकिन आप अगर बाहर में देखने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप बाहर में देखना चाहते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी वो बाहर में भी आप उनको देखेंगे, कुछ दिन में देखेंगे। वो देरी नहीं है, बाहर में भी देखना अभी आपके लिए ज्यादा दिन की बात नहीं। देख पाएंगे। और एक अर्थ बताते हैं जी। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग रहती है, परमात्मा सर्वत्र विराज करते हैं। और उस परमात्मा को आपने भी देखा था जब आप लोग को कृष्ण ने गोलोक का दर्शन करवाया था। कृष्ण ने एक बार गोलोक का दर्शन करवाया था। एक बार आ, नंद महाराज का जब अजगर नंद महाराज को निगल गया, निगलने के बाद जब सब ब्रजवासी वापस घर आए, सबने नंद महाराज को घेर लिया और कहा कि बताइए सच में कृष्ण कौन है? लगता है कृष्ण भगवान है। हम लोग गलत से उनको अपना मित्र मानते हैं, गलत से हम लोग अपना बाल बाल मान रहे हैं। वो भगवान है, उनको हम लोग पकड़ेंगे कृष्ण से पकड़ेंगे कि आप भगवान है, आप हमको अपना धाम का दर्शन करवाएं। तो ऐसे सब ने मिल के कृष्ण को घेरा।
सबने मिल के कहा कि कृष्ण तुम भगवान हो, हम लोग को पता चल गया है तुम भगवान हो। अभी तुम हम लोग को अपनी भगवत्ता दिखाओ, तो तुम्हारा एक्चुअली रियल धाम का है वो दिखाओ, तुम्हारा असली धाम बताओ, दिखाओ। यही तुम्हारा क्या असली धाम है कि और तुम्हारा कोई धाम है, हम देखना चाहते हैं। एक बार कृष्ण को ऐसे सबने पकड़ा, ब्रजवासियों ने घेर लिया। तो हम लोग के साथ खेलते हो और बहुत बहुत कुछ करते हो, कभी गोवर्धन उठा लेते हो, कभी असुरों का वध करते हो, कभी ऐसा ऐसा तुम कार्य करते हो, इससे ऐसा लग रहा है कि तुम भगवान। गर्ग मुनि ने भी ऐसा बोला था तुम्हारे जन्म से। तो अगर तुम भगवान हो तो तुम्हारा धाम तो दूसरा कोई होगा। तुम तो इधर तो मेहमान बन के, गेस्ट अतिथि बन के आए हो हमारे पास, फिर चले जाओगे तुम अपने धाम में वापस, तो तुम्हारा धाम क्या है, कहाँ है, वो हमको बताओ। ऐसा सबने हम लोग को। अगर हमको बाद में तुमको ढूंढना है तो कहाँ ढूंढेंगे, तुम अगर भगवान है तो तुम मिलोगे कहाँ। फिर कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को आ, वो ब्रह्म सरोवर में लेके गए। ब्रह्म सरोवर, जहाँ पर गुरु जी ने स्नान किया था, उस स्थान वो तालाब का नाम है ब्रह्मरथ। हम सब वहाँ सब लोग गए ब्रजवासी। तो कृष्ण ने कहा कि चलो मैं आप लोग को मेरा धाम दर्शन हूँ। सब लोग इस ब्रह्मरथ में स्नान करिए। सबने वो ब्रह्मरथ में स्नान किया। जैसे ही सबने वहां ब्रह्मरथ में स्नान किया, सब लोग, वो लोग वृंदावन में पहुंच गए। वो लोग धाम में पहुंच गए और वहां पर सबने क्या देखा, वहां पर वही कृष्णा, वहां पर भी नंद यशोदा के साथ खेल रहे हैं। वहां पर भी नंद यशोदा के साथ खेल रहे हैं, वहां पर भी माखन चोरी कर रहे हैं, वहां पर भी गाय चरा रहे हैं। और ये लोग बोलते, अरे ये हमारा कृष्ण इधर देखिए देखिए, माखन चोरी, अरे देखिए यहाँ पर सुदामा के साथ। ऐसे सब ब्रजवासी लोग वहां पर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या बात है, यहाँ पर भी नंद महाराज, उधर भी नंद महाराज, दूसरे नंद महाराज, यहाँ यशोदा है वहां दूसरी यशोदा है, यहाँ भी सखियां है वहां पर भी सखियां है, यहाँ पर भी गाय है उधर भी गाय है। ऐसे उनको अप्रकट वृंदावन का दर्शन करवा कृष्ण, वो लोग वृंदावन का दर्शन करवा। ये बात जी गोस्वामी लिख रहे हैं कि उद्धव जी ने कहा कि आप लोगों को तो कृष्ण ने अपना गोलोक का दर्शन करवाया था। ये था जी गोस्वामी का। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य कुछ अलग है। उनकी उनका टिप्पणी, उनकी टीका अलग है और बहुत रसमय है, बहुत समझने जैसी है, सरल है। मैं वो बताता हूँ। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, लिखते हैं, अभी चक्रवर्ती ठाकुर टीका कर रहे हैं इनिशियल। उद्धव जी ने कहा कि आपके दोनों पुत्र हैं, ये तो साक्षात नारायण है, तो संसार के बीज और योनि ही, और इनके प्रति आपका जो पुत्र भाव है पक्का हो चुका है। आपका कुछ कर्तव्य बाकी नहीं है, कुछ अवशिष्ट नहीं है, आपने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। वरम उल्टे कृष्ण का ही अभी आपके प्रति अपना कर्तव्य बाकी है। आपका कुछ दोष नहीं है, आपका कुछ कर्तव्य बाकी नहीं है, लेकिन कृष्ण का आपके प्रति कर्तव्य बाकी है। उनको चाहिए कि आपको सांत्वना करने आए, आपको मिलने आए और आपको अपने प्रेम का आदान प्रदान करें। कृष्ण का कुछ कर्तव्य
अवशिष्ट है। आप लोग का कुछ कर्तव्य बाकी नहीं है। तब नंद महाराज ने कहा, अरे बेटा उद्धव, अरे बेटा उद्धव, हमने सुना था कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। हमने सुना था कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम तो मूर्ख हो। क्यों? क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि तुम बोल रहे हो कि हम लोग भाग्यवान हैं। ये बोलते हो, यही बड़ी मूर्खता है तुम्हारी। क्योंकि हमारा इतना समुद्रों के जैसा, जिसमें जो गुणों के सागर है, सब गुणों के सागर हमारा पुत्र है। वो पुत्र हमारे से दूर चला गया और हम उनके विरह में दुखी हैं, और तुम हमको भाग्यवान बोल रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता और कौन सी होगी? यही बोल रहे हैं हमारा पुत्र अगर बहुत अच्छा है, तुम बोले ठीक है, तो अच्छा पुत्र दूर गया तो और ज्यादा दुख होगा हमको। हमारे से मंद भाग्य, हमारे से अधम और दुखी तीनों भुवन में ऐसा कौन होगा जिन्होंने गुणों के सागर अपने पुत्र को खो दिया है? इससे बड़ा दुर्भागा और इस तीनों भुवन में कौन होगा? और तुम हमको भाग्यवान बोल रहे हो, यही तुम्हारी मूर्खता लग रही है। ऐसा जब नंद महाराज बोल रहे थे तो उद्धव जी ने उनको रोका रोका और बोले, आप इतने दुख मत करिए। आगमिष्यति, कृष्ण आ जाएंगे। 34 नंबर श्लोक में उद्धव जी ने कहा, आगमिष्यति, कृष्ण आ जाएंगे, क्योंकि वो अच्युत है। अच्युत मतलब अपनी बात को वो रक्षा करते हैं, अपने वचनों को रक्षा करने वाले हैं। उनके वचनों को तोड़ेंगे नहीं। जो उन्होंने आपको वचन दिया था कि हम कुछ दिन में आपके पास आएंगे, वचन रखें। ये तो यादवों के पालक हैं। वो तो यादवों के केवल पालक है, वो तो वृंदावन में आकर के तो यादवों का पालन कर सकते। और लेकिन आप लोग का तो साक्षात रूप में आकर के आपको खुशी करे। धन्यवाद। उद्धव ने कहा, आगे विषय। यहाँ पर करोति शब्द है श्लोक नंबर 35। इसमें वर्तमान काल का प्रयोग है। मतलब कृष्ण अभी अभी कर रहे हैं, अभी आपके सामने है, ऐसा गुरु जी बोल रहे हैं। तो इसमें चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि यद्यपि उद्धव ने देखा नहीं था, लेकिन कृष्ण अपने माता पिता का लालन पालन कर ही रहे थे उस अप्रकट रूप में। कृष्ण और माता पिता का प्रेम लालन पालन कर रहे हैं। और सरस्वती देवी उनके मुंह से उस शब्द को प्रकट कर दी। नंद महाराज सोचने लगे। नंद महाराज सोच रहे हैं, हम दोनों को धिक्कार है। मैं और यशोदा, हम दोनों को धिक्कार। जो हम दोनों की भाग्यहीनता की प्रबलता है, हम दोनों को धिक्कार है। क्यों? कि हमारा पुत्र सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता है। अपनी बात को हमेशा सत्य करने वाला हमारा पुत्र है। और ऐसे सत्यवादी पुत्र को भी अपने वचन पूरा कर नहीं पा रहा है, और यहाँ आने की इच्छा है लेकिन आ नहीं पा रहा है। हमारा ही दुर्भाग्य के कारण वो नहीं आ पा रहा है। वो तो आने की इच्छा है, लेकिन
क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है वो हमारे पुत्र को यहाँ आने में रोक। ऐसा नंद महाराज ने सोचा। इस प्रकार खेत प्रकट करने वाले नंद यशोदा तो कहने लगे। तब उद्धव ने कहा कि आप दुखी मत होइए, आप दुखी मत होइए, आप इतने दुखी मत होइए। कृष्ण बहुत जल्दी आ जाएंगे आपके पास। कृष्ण बहुत जल्दी आ जाएंगे। कब आए बताइए कब आए। कल आएंगे? कृष्ण का कल आ जाएंगे? क्या परसों आ जाएंगे? कृष्ण परसों आ जाएंगे? क्या कृष्ण 5 दिन के बाद आएंगे? ठीक है, हम 5 दिन वेट कर लेंगे। ठीक है, 10 दिन हम दे दें आपको। 10 दिन में क्या कृष्ण आ जाएंगे? अगर 10 दिन तक आ जाएंगे तब तो हम अपने प्राण को धारण करके रख लें। लेकिन उससे ज्यादा दिन अगर हो गया तब हम अपने प्राणों को नहीं रख पाएंगे। तब हम प्राणों को रख के क्या करें? फिर हम अपने प्राण को निकलने दे देंगे। अगर हमारे है तो हम उनको छोड़ देंगे। तो आप बताइए कि कृष्ण कब आएंगे? यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर एनालिसिस किया है, आप लोग ध्यान से सुनेगा। जब नंद महाराज ने ऐसा कहा लास्ट में, कृष्ण कल आएंगे कि परसों आएंगे कि 5 दिन के बाद आएंगे कि 10 दिन के बाद, ये बताओ। उससे ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे और हम लोग प्राण छोड़ देंगे। तब उद्धव जी सोचने लगे, अब मैं क्या बोलूं। कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था बड़ा बुद्धिमान सोच के, बहुत चतुराई से वो काम लेगा, ताकि चतुर बुद्धिमान है, बृहस्पति का शिष्य है, नीति का ज्ञाता है, धर्म क्या ज्ञाता है, बहुत कुछ। इसलिए उद्धव जी सोचने लगे कि अभी मैं क्या करूं, ऐसा फंस गया, अभी कुछ बोलने को नहीं लगे, क्या बोलूं। तब उद्धव जी ने क्या क्या सोचा। 6 पॉइंट लिखा है चक्रवर्ती ठाकुर, उद्धव जी ने 6 बातें सोची। बता रहा हूँ क्या क्या 6 पॉइंट है, आप सुनिएगा। उद्धव जी ने पहले सोचे कि अगर हम अगर हम नंद महाराज को बोलते हैं कि पुत्र के प्रति आसक्ति करना ठीक नहीं है, ये पुत्र के प्रति मोह और आसक्ति त्याग दीजिए। हाँ, जैसे संसारी लोग अगर अपने पुत्र के प्रति आसक्ति हो जाए तो संसारी लोगों तो ऐसे बोल सकते हैं कि आप पुत्र मोह त्याग कर दीजिए, पुत्र आपका नहीं था, वो तो एक आत्मा थी, चले गई। आप पुत्र का आसक्ति नहीं करके कृष्ण को अपना पुत्र मान लीजिए और आप कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाइए, कृष्ण ही आपका पुत्र है। ऐसा हम संसारी लोगों को बोल के समझा सकते। लेकिन नंद यशोदा को तो पहले से ही कृष्ण में ही पुत्र भाव है, तो ये पॉइंट यहाँ खटेगा नहीं। तो आसक्ति का बात तो कर नहीं सकते हैं कि आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये तो बोल नहीं सकते। तो यहाँ पहला विचार उद्धव जी ने किया। दूसरा दूसरा विचार किया कि इनका जो पुत्र भाव है वसुदेव और देव की जैसा नहीं है। इनको हम अगर कृष्ण के ऐश्वर्य का ज्ञान देंगे, कृष्ण की महिमा का ज्ञान देने से इनका तो पुत्र भाव और बढ़ जा रहा है। तो कृष्ण की महिमा सुनने से इनका तो कृष्ण के प्रति भाव और बढ़ते जा रहा है और संकुचित नहीं हो रहा है।
तो इस बारे में उद्धव जी ने ऐसा सोचा। हाँ, उद्धव जी ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ, किसी प्राकृत पुत्र को घर में खेलते हुए न देखकर उसके माता पिता दुख से मर जाते हैं, परंतु हम दोनों अत्यंत भाग्य के कारण परमेश्वर ही हमारे पुत्र बन के हमारे घर में खेल रहे थे। वह हमारे लालन को एक क्षण भी न प्राप्त करने से दुखी हो जाते थे। ऐसे पुत्र को हम घर में नहीं देख के हम कैसे जीवित रह सकते हैं? हमको धिक्कार है जो अभी भी हम जीवित हैं। अगर हम कहते हैं कृष्ण की महिमा सुनाने से क्या प्रॉब्लम होगा? कृष्ण की महिमा सुनाने से वासुदेव ऐसा सोचेंगे, नंद महाराज, कोई प्राकृत पुत्र को खो देने से उसके विरह में अपने आंखों के सामने नहीं देख पाते तो वो पागल हो जाते हैं। प्राकृत पुत्र को अपने आंखों के सामने नहीं देखते तो पागल हो जाते हैं। और यहाँ तो साक्षात परमेश्वर हमारे घर में पुत्र बन के आए हैं और हमारा लालन पालन स्वीकार करते थे, हमारे सामने खेलते थे, और हम उनको लालन पालन नहीं करने से हमारा पुत्र दुखी हो जाता था। वो पुत्र हमारे सामने अभी नहीं है, तो हमारा अभी भी हम कैसे जीवित है? हम लोग कितने धिक्कार है हमको। इस तरह से उनका दुख और बढ़ जाएगा। अगर हम बोलेंगे कृष्ण का ऐश्वर्य तो प्रॉब्लम, अगर हम आसक्ति की बात करेंगे तो प्रॉब्लम है, कृष्ण के ऐश्वर्य की बात करेंगे तो प्रॉब्लम है। 3 नंबर, देव की वसुदेव कृष्ण बलराम को जब पुत्र भाव करते हैं तो विचारने लगते हैं देव की वसुदेव कि हम दोनों के लिए हमारा पुत्र हमारा आराध्य है, पुत्र नहीं है, वो हमारे आराध्य हैं। इसलिए देव की वसुदेव कृष्ण का कभी कभी आलिंगन करने में और संकोच करते हैं, उनको आशीर्वाद देने में भी संकोच करते हैं। लेकिन नंद महाराज और यशोदा का ऐसा नहीं है। कृष्ण को अपना आराध्य नहीं मानते, पूजनीय नहीं मानते, उल्टा कृष्ण को आशीर्वाद देना पड़ता है, उनको आलिंगन चुंबन करना पड़ता है। नहीं करने से कृष्ण दुखी हो जाते हैं, कृष्ण नाराज हो जाते हैं उनको आलिंगन नहीं करने से। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि नंद यशोदा केवल कृष्ण के प्रति पुत्र भाव दृढ़ है, ऐसी बात नहीं है। नंद यशोदा का कृष्ण के प्रति पुत्र भाव है, ऐसी बात नहीं। कृष्ण कृष्ण का भी नंद यशोदा में मातृ पितृभाव दृढ़ है। कृष्ण भी नंद यशोदा को अपना माता पिता ही मान रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि जब उद्धव जी को द्वारका से मथुरा से कृष्ण ने भेजा वृंदावन के लिए, तब कृष्ण ने उनको उद्धव जी को एकांत स्थान में लेके गए, उनका दोनों हाथ पकड़ा और बोला कि हे उद्धव, मेरे माता पिता को तुम सांत्वना देके। अब मथुरा में कृष्ण ने ऐसा क्यों बोला उद्धव जी को? मथुरा में तो वसुदेव देव की हिसाब से तो माता पिता है, और अगर कृष्ण भगवान है तो उनकी कोई माता पिता नहीं है, सबके माता पिता कृष्ण है। लेकिन कृष्ण ने उद्धव जी को ये बोला कि उद्धव प्लीज मेरे माता पिता को तुम सांत्वना दे के आओ। इसका मतलब कृष्ण के अंदर भी नंद यशोदा के प्रति मातृ पितृभाव बहुत दृढ़ है। खाली नंद यशोदा कृष्ण के प्रति पुत्र भाव में आसक्त नहीं है, कृष्ण भी मातृ पितृभाव में आसक्त है, इन दोनों के प्रति। 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट है कि अगर मैं मथुरा जाकर के कृष्ण को जैसे तैसे समझा करके जबरदस्ती अगर वृंदावन लेके आऊंगा, अगर कृष्ण को मैं कैसे भी करके लेके आऊंगा वृंदावन, तो जो कंस की पत्नी दो मर गई है, तो कंस की पत्नी जो मर गई वो लोग जरासंध के पास जाके रोना धोना करेगी,
तो जरासंध मथुरा के ऊपर आक्रमण करेगा। कृष्ण बलराम मथुरा में नहीं रहेंगे तो जरासंध मथुरा वासियों को मार डालेगा। इसलिए कृष्ण को वहां से जबरदस्ती लेके आना संभव नहीं। और जब जरासंध का आक्रमण के समय अगर कृष्ण फिर मथुरा से वृंदावन से वापस मथुरा जाएंगे, आने के बाद फिर मथुरा जाएंगे, तो ब्रजवासी भी दोबारा उनको छोड़ेंगे नहीं और वो भी उनके विरह में दुखी हो जाएंगे। 6 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट है कि उद्धव जी सोच रहे हैं मन में कि अगर मैं इनको बोलता हूँ कि आपका कृष्ण आ, 4-5 साल के बाद आएगा, क्योंकि उनको बहुत सारा काम बाकी है अभी। जरासंध का वध करना है और पांडवों का भी काम करना है, बहुत सारा काम बाकी है। 4-5 साल का बोलूंगा तब तब तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं बोलता हूँ कि 4-5 दिन में आ जाएंगे, हाँ, तो मैं झूठा हो जाऊंगा। 4-5 दिन में कृष्ण आने वाले हैं। और जब उनको 5-6 दिन के बाद जब पता चलेगा कि मैं झूठा बोला, तो वो फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर कृष्ण नहीं आए, अगर 1-2-4 महीने का भी मैं अगर टाइम लेता हूँ और 1-2-4 महीने में कृष्ण नहीं आए, तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं क्या बोलूं? इनको मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि कृष्ण, जब नंद महाराज ने पूछा कितना दिन में आएंगे, तो मैं 5-10 दिन में आएंगे ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। 5-6 साल में आएंगे ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ। आप आसक्ति छोड़ दीजिए कृष्ण के प्रति, ऐसा भी नहीं बोल सकते। कृष्ण भगवान है, आप भगवान समझ के उनका ध्यान करिए, ऐसा भी नहीं बोल सकते। कृष्ण को जबरदस्ती लेके भी नहीं आ सकता हूँ यहाँ पे। कृष्ण की ऐश्वर्य का ज्ञान देने से भी कोई लाभ नहीं है इनको, और मेरा बढ़ जाएगा ऐश्वर्य का ज्ञान देने से। ये सब पॉइंट्स उद्धव जी ने सोचा, और सोच के उन्होंने लास्ट में फाइनली ये कंक्लूजन किया कि मैं इनको परमात्मा का ज्ञान देता हूँ। परमात्मा का ज्ञान, कृष्ण परमात्मा है, और उनका ब्रह्म ज्ञान दूंगा। परमात्मा का और ब्रह्म ज्ञान का पता नहीं कैसे बोले, सोचिए। कृष्ण की परमात्मा का प्रकट करते हुए सर्वत्र उदासीनता प्रकट करता हूँ, तथा निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए जन्म कर्म शरीर एवं माता पिता आदि से उनका कोई संबंध नहीं है, ऐसा मैं स्थापित करता हूँ। उद्धव जी ने सोचा कि मैं बताऊंगा कि कृष्ण परमात्मा है, ऐसा एस्टेब्लिश करूंगा। और परमात्मा मतलब उदासीन, हाँ, परमात्मा मतलब सर्वत्र उदासीन, जिनको परमात्मा साक्षी रूप में रहते हैं लेकिन जीव के प्रति उदासीन रहते हैं। परमात्मा हमारे हृदय में है लेकिन वो उदासीन है। हम क्या करें नहीं करें परमात्मा को कोई मतलब नहीं है। इस तरह से मैं परमात्मा रूप में कृष्ण की उदासीनता को प्रकट करूंगा, ऐसा सोचे। और ब्रह्म रूप में कृष्ण की स्थापना करूंगा। और ब्रह्म रूप में स्थापना क्यों करूंगा? उससे ये बताऊंगा कि कृष्ण के असली में माता पिता, ये जन्म, ये सब संबंध, किसी से कोई संबंध नहीं। ब्रह्म मतलब निर्लिप्त, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा और परमात्मा ज्ञान दूंगा। दो ज्ञान से शायद इनका, अगर दो ज्ञान से इनका अगर प्रेम में थोड़ा सा, विरह विरह में थोड़ा सा शिथिलता आ जाए, तो उनका दुख थोड़ा कम होगा। नंद महाराज के दुख को थोड़ा सा कम करने के लिए, उनके विरह को कम करने के लिए उद्धव जी आगे 4-5 श्लोकों में परमात्मा का और ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं। तो उद्धव जी ने क्यों परमात्मा का ज्ञान दिया, उद्धव जी ने क्यों ब्रह्म का ज्ञान दिया, इसको बताने के लिए चक्रवर्ती ठाकुर ने इतना इतना इतना
विचार किया, सोचा। जीव गोस्वामी ने भी बहुत सोचा, उद्धव जी ऐसा क्यों बोल। दोनों ने बहुत बड़ा क्यों उद्धव जी ने आगे श्लोकों में परमात्मा का ज्ञान दिया है, आगे श्लोकों में ब्रह्म का ज्ञान दिया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मैंने कमेंट्री से पढ़ के थोड़ा सुना है, अनुवाद हिंदी में। उसका इतना फ्लुएंट नहीं था क्योंकि ये बहुत जटिल है, मेरे को भी थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ रहा है।